जो लोग आपको डरा रहे हैं, एक बात बताइए, यहाँ किसी पे लाठी चटकी है क्या? किसी पे लाठी नहीं चटकी। हम बता तो रहे हैं कि हम 21 अप्रैल से लगे हैं, ठीक है। आज तक एक बार भी बदतमीजी से कोई बात तक नहीं किया। लाठी तो दूर है, ये लोग लाइव हो, ठीक है। इसको इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जब डेट रखी जाए ना, लखनऊ पूरा भर जाए। भाइयों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आइए और अपने जो आपका अधिकार है, आपका जो हक है, उसके यहाँ पे आके लड़िए। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, इतिहास उठा के देखिए कि आप जब तक घर से नहीं निकलोगे आप में बदलाव नहीं आएगा। इतना मीडिया आपको कवर कर रही है और इतना साथ दे रही है, लेकिन पता है आप लोग नहीं साथ दे रहे हो। बस कमी सिर्फ इतनी है, बाकी तो दूर की बात है यार। हम यही नहीं समझ में आता कि ये जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, नहीं ये खुद एक को लाठी खाए हैं क्या? हमको बताएं इस बात को। कभी लखनऊ आए हैं इको गार्डन हैं? कभी लखनऊ इको गार्डन आए हैं धरना देने? नहीं आए ना। ये सब मोबाइल वाले हैं, ठीक है। इनके बातों पे यकीन ना करो, हम बता तो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझ रहे हो, माँ बाप आपके परेशान होंगे, यूट्यूबर के नहीं। वो तो आपसे बिजनेस कर रहे हैं, आपको बहका के पता क्या कर रहे हैं। इसमें नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ, लो दूसरा बैच लो, दूसरा बैच लो, इसमें पढ़ो। उसमें नहीं हुआ, लो तीसरा बैच लो, उसमें पढ़ो। कब तक पैसा देते रहोगे? वो तो तुम्हारे पैसे से, पता है, तुम्हारे पैसे से कार खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से बंगला खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से प्लॉट खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और जब भी तुम्हारे साथ धांधली होगी तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। तो आज देख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ना? ऐसा ही है, अपनी आवाज, अपने हक की लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। लखनऊ में, वहाँ से हम सब लोग लाइव आ रहे हैं। आप सब पीछे देख रहे होंगे, आपको लगता है कि लोग घर से नहीं निकले हैं, जबकि आप देखोगे जो इतने लोग खड़े हैं, इससे ही कई गुना ज़्यादा लोग पीछे खड़े हुए हैं। अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आने की, एक प्लेटफॉर्म पे आने की। आपके सामने हूँ, आप लोग कहते थे कि लखनऊ नहीं जाता मैं, आज तो आपके सामने आया हूँ। तो अब आपको समझना होगा कि आपको लखनऊ आना है या नहीं आना है। अगर आपको अपनी आवाज़ बनानी है तो ये जो धरना स्थल है, इसको हाई कोर्ट ने मान्यता दी हुई है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको परमिशन है कि आप यहाँ पर धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये आपके लिए बनाया गया है, तो आप डरे ना, किसी के बहकावे में ना आए। यूट्यूब चैनल पे कई लोग आपको बहका रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाओगे लाठीचार्ज हो जाएगी, वो हो जाएगी, जबकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और माननीय हाईकोर्ट जो है, उन्होंने खुद आप लोगों को ये परमिशन दी हुई है कि आप जो स्थल है ये इको गार्डन, वहाँ पर आप धरना कर सकते हैं। देखो पीछे जितने लोग खड़े हैं, बहुत लोग हैं, कुछ लोग पानी चाय नाश्ता करने चले जाते हैं। मैं अभी आया हूँ तो सबसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन जितने लोग जहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब ज़रूरत है आपको यहाँ आने की, ये ज़रूरत है आपको। सब लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दो अभी, क्योंकि मेरे पीछे जितने भाई खड़े हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, इससे कई गुना ज़्यादा। तो बाहर अभी चाय नाश्ता करने चले गए, थक गए थे, गला सूख रहा था। यही बात मैं बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर आपको गलत राह दिखा रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी जनसंख्या, काफ़ी जो है भीड़ है, समझ लीजिए। अब आपको आना है मेरे साथ जो है, मैं सबसे एक एक करके बात करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सभी लोग आइए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद, वेट करने के बाद, 5 साल या 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। बड़ी मुश्किल से आती है, इतना वेट करने के बाद ऐसे ही खाली जाने देंगे तो ऐसे कैसे पाएगा। इसमें जितने लोग हुए हैं फ्रॉड से, उनको पकड़िए। सब लोग आइए, साथ, सब लोगों का साथ देना जरूरी है। सभी लोग भारी से भारी संख्या में आइए, सब तुम लोगों का साथ जरूरी बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूपीएसआई अभ्यर्थी हूं और हम लोग यहाँ 21 अप्रैल से इको गार्डन में लगे हुए हैं, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग भी हमारे साथ आएंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे, ताकि हम लोग का जो ठीक है, और यही उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में जल्द ही इको गार्डन आएंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो यहाँ पे हमेशा डटे रहते हैं, और हम लोग कई बार जा भी चुके हैं, कभी सीएम आवास, जनता दरबार और कई सारे कार्यालय में भी, लेकिन अभी तक हम लोग को बहुत सफलता नहीं मिली है। जब तक आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन जल्द ही आएंगे यहाँ पे, और हम लोग का जो मिशन है या जो हम लोग को जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो काम जल्दी होगा। मैं अपने भाई से पूछता हूँ, कुछ कहें। आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग 21 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं, और जो धांधली हुई इसके खिलाफ आप लोग यहाँ जब तक भीड़ नहीं आएगी तो लोग कैसे हमारी बात से सुनेंगे, सरकार कैसे सुनेगी। और यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है,
और जो पुलिस प्रशासन है वो भी हमारे लोगों की जो है सहायता करता है। जैसा ये कुछ यूट्यूबर जो भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाओगे लठ बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ एक बार आएंगे तो आप खुद नहीं यहाँ से जाएंगे, और अपना हक अगर आज नहीं मांगोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको रोडों पर ऐसे ही भटकना पड़ेगा। जितने भी साथी आए हैं, देखिए आज ये 21 तारीख को नहीं आए थे लेकिन आज ये आए हैं, बोल रहे हैं, इन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पे हमें कोई नहीं परेशान कर रहा। तो आप लोग आइए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी कुछ दिनों में हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर आइए। नमस्कार साथियों, देखिए ये जो दरोगा भर्ती की धांधली चल रही है ना, अगर आप लोग घर से नहीं निकलोगे तो हम लोग जो है ऐसे ही भटकते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। जो भी परीक्षा में धांधली हुई है, इको गार्डन पे आप लोग आइए। यहाँ पे हम लोग पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन ये है कि यूनिटी नहीं बन पा रही है अभी सही से। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हद तक कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है, और सरकार भी जो है जान रही है कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों की यूनिटी ना होने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं दिख रही है। और आपको पता भी होगा कि DBPST होती जा रही है। तो अगर आप लोग इको गार्डन नहीं आओगे तो फिर ये कैसे होगा। मैं खुद सुल्तानपुर से चल के आया हूँ, और अगर आप लोग ये समझिए कि आप लोग लखनऊ से बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आइए, जो है शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम कोई यहाँ पे कोई वो तो कर नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं कि यहाँ पे आपको पुलिस लाठियाँ चलाएंगी या ऐसा जो लोग भी कह रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आइए, और जब तक यूनिटी नहीं बन पाएगी तब तक बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता है ना। सरकार भी नहीं जान पाती है कि 2-4 लोगों से या 10-20-50 लोगों से कुछ नहीं होगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन लखनऊ आइए, और हम लोग यहाँ पे पहले से हैं ही, और सरकार को भी लगे कि नहीं, ये लोग जो है अपनी मांगे जो है सही ढंग से रख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो भी है। तो आप लोग बिल्कुल आइए और निर्भय होके आइए, कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी की बहकावे में ना आइए। और रही बात ये कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 144 लगी हुई है या आपकी लाठियाँ चलाई जाएंगी, तो लाठियाँ भी अगर चलती हैं तो हम अपने मांगों के लिए जो है उसको भी सहने के लिए तैयार हैं ना। उसमें क्या है, अगर लाठियाँ चलाए पुलिस चला रही तो कोई बात नहीं भाई, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये है कि हमको कुल मिला के न्याय मिलना चाहिए। आप लोग खुद ही सोचिए कि जो लोग पैसा लेके दे के जो है आएंगे दरोगा बन के, वो एक थाने के प्रभारी बनेंगे, और क्या जनता की समस्याओं के सुनेंगे। जो खुद जो है भ्रष्ट होके आया है तो वो क्या सुनेगा। आप लोग खुद ही सोचिए ना। तो आप लोग आइए जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और यहाँ इको गार्डन में इकट्ठा होइए, और हम लोगों का थोड़ा सा उससे मनोबल भी बढ़ेगा। और इसी के साथ जय हिंद। मेरे सारे UPSI अभ्यर्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन आने का प्रयास कीजिए। हम लोग यहाँ पे 21 अप्रैल से अनवरत धरना कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं हरदोई ज़िले से आया हुआ हूँ, कम से कम 110 किलोमीटर यहाँ से है। अपने हक के लिए प्लीज़ घरों अपने घरों से निकलिए। जब तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आओगे उतनी जल्दी हम लोगों को उसका रिस्पांस मिलेगा। और मेरी मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग कई सारे यूट्यूबर चैनल बोल रहे हैं कि यहाँ पे लखनऊ पे जाओगे लाठियाँ पड़ेंगी या धारा 144 लागू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आए पुलिस टीम भी हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है, हम लोगों का सहयोग दे रही है। अपने हक के लिए अपनी जायज़ मांगे रखोगे तो ऐसे पुलिस किसी पे कुछ लाठी नहीं मार सकती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का कष्ट करें। ये नहीं क्या तुम लोग हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार यहाँ पे धरना चल रहा है इको गार्डन, ठीक है, लखनऊ। आप एक बात तो ये जान ही गए होंगे, अगर आपने तैयारी की है, चाहे वो लेखपाल की हो चाहे वो UPSI की हो, ठीक है, आपने अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है तो इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा UPSI स्कैम, इतना बड़ा मुद्दा आपके हो सकता है कि तैयारी के लाइफ में ना आया हो। इतना बड़ा मुद्दा यह बन चुका है। उसके बाद भी आप लोग नहीं निकल रहे हो, और डेली रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। डेली हर चैनल से लाइव होना पड़ रहा है, हर चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है।
आप एक कोई आपको भड़का दिया कि वहाँ पे लाठी पड़ रही, वहाँ पे 140 लग रही है, उसकी बात पे यकीन हो गया। हम लोग इको गार्डन से डेली लाइव आके वीडियो दे रहे हैं, डेली संदेश दे रहे हैं, डेली टेलीग्राम पे मैसेज जा रहा है कि कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पुलिस जो है, प्रशासन जो है, ठीक है, वो आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई लाठी नहीं है यार। आप एक बात समझो, जो लोग यहाँ से 21 अप्रैल से लगातार धरना दे रहे हैं, अगर पुलिस लाठी मारती तो हम लोग डेली बैठ पाते? आप एक बात बताइए, डेली ना बैठ पाते ना। आप यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, न्यायालय भी, प्रशासन भी इसको धरना स्थल घोषित कर दिया है, तो हमें धरना देने में क्या दिक्कत है। और आज नहीं तो कल तुम्हें धरना देना पड़ेगा, अगर आज नहीं आए तो कल आओगे, रोड पे तुम्हें निकलना पड़ेगा, निश्चित निकलना पड़ेगा। यूपीएसआई के लिए नहीं निकलोगे, लेखपाल के लिए निकलोगे, लेखपाल के लिए नहीं निकलोगे, यूपी सिपाही के लिए निकलोगे, सिपाही के लिए नहीं निकलोगे, टीचर के लिए निकलोगे। पीछे टीचरों का हाल देख लो, पीछे बैठे हैं, किसी ना किसी के लिए निकलना पड़ेगा। अगर तुम सोचो तैयारी करके तुम्हारा हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, पूछ लो इन लोगों से, कभी नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, समझे। तैयारी करके कुछ नहीं होगा, तैयारी करके पेपर दोगे, चाहे कोई वैकेंसी हो, धांधली सब में होनी है। और धांधली रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इको गार्डन लखनऊ धरना, इसके अलावा कुछ नहीं, समझे, और कुछ नहीं हो सकता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे एसआई के हो, चाहे लेखपाल के हो, चाहे आने वाले कांस्टेबल के हो, चाहे टीचर के हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक की है, ठीक है, आपको यहाँ पे लखनऊ इको गार्डन आना पड़ेगा। जो यहाँ पे लड़के धरना दे रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उनकी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे भीड़ यूनिटी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ रहे हो। आप अगर तैयारी कर लो लाइब्रेरी में और ये श्योरिटी ले लो कि एक ही वैकेंसी में हमारा हो जाए, 100% नहीं होगा। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ के धरना दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कुछ लोग ये भड़का रहे हैं जहाँ लाठी चार्ज हो जाती है, ऐसा कुछ है? आप तो इतने लंबे टाइम, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं 21 अप्रैल से बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग तो चेहरा देख लिए होगे। 21 अप्रैल से लगातार बैठा हूँ, एक बार भी, यहाँ तक कि पुलिस वाले गाली तक एक बार भी गाली नहीं दी है। लट्ठी की तो दूर की बात है, यहाँ तक कि वो तो प्यार से कहते हैं, भाई मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। पुलिस वाले कहते हैं मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, मीडिया कहती है मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, मीडिया आपके साथ में है, प्रशासन आपके साथ में है, बस आप कोई गलत काम ना करो, आप यहाँ आके प्यार से धरना दो, ठीक है, अपनी बात रखो और यूनिटी दिखाओ। जिस दिन आप यूनिटी दिखाओगे आपकी बात निश्चित ऊपर तक जाएगी और उसी दिन काम हो जाएगा, ज़्यादा दिन का काम नहीं है। आप एक बार ये देख लो, अगर यहाँ पे धरना ना चल रहा होता, इतना तो आप देख रहे हो ना, अगर यहाँ पे धरना ना चल रहा होता तो आज ये जो लड़के पकड़े जा रहे हैं ना DBPST में, ठीक है, ये पकड़े भी ना जाते, सब पास कर दिए जाते। पैसे में इतनी ताकत है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ धरना चल रहा है तो हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आया था भर्ती बोर्ड और बोला भी था कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो ये दिखाने के लिए बोलेंगे कि हाँ हमने कार्रवाई की है। लेकिन अगर आप लोग ये निश्चित उतर जाओगे कि नहीं हमको धांधली हुई है तो एग्ज़ाम चाहिए तो चाहिए, ठीक है, UPSSC का, लेखपाल का अगर कट ऑफ ऊपर गया है तो हमको नीचे चाहिए तो चाहिए। हमारे साथ क्यों पहले नहीं बताया गया? लेखपाल वाले जितने हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कट ऑफ पहले बताया गया था फॉर्म डालते टाइम? लेखपाल वाले भी इको गार्डन भी नहीं कह रहे हैं ना, वो भी, हाँ वही तो कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं, चाहे लेखपाल वाले हों, चाहे UPSI वाले हों, चाहे यूपी कांस्टेबल वाले हों, जितने भी तैयारी करने वाले एग्ज़ाम चाहे छात्र हैं, लड़के लड़कियां, हम सबसे गुजारिश है कि आप लोग एक ही रास्ता है कि आप सच का साथ दीजिए। सच का साथ देंगे तो निश्चित आपकी जीत होगी। और हम आपको बता तो रहे हैं ना कि सच झुक सकता है, मर नहीं सकता, बिल्कुल है ना, ये आपको भी पता है कि सच झुक सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। हमारी अभी ताकत सिर्फ कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर है क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है, संख्या बल नहीं है। जिस दिन आप लोग निकल के आ गए, जिस दिन आपने दिखा दिया कि हाँ मेरे अंदर जुनून है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, उसी दिन सरकार को दिख जाएगा, अधिकारी को दिख जाएगा। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि इसमें नेता नहीं,
इसमें केवल अधिकार की भेंट चढ़ती रहेंगी, धांधली की भेंट चढ़ती रहेंगी, तैयारी करते रहोगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप कब तक पैसा देते रहेंगे, कब तक आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे। कोई भी एक सिक्योरिटी बता दो, एक सिक्योरिटी बता दो, जितने लोग देख रहे हो एक सिक्योरिटी बता दो कि हाँ मेरा इसमें हो जाएगा। अगर आप बता दो कि हाँ मेरा ये लेखपाल में हो जाएगा, ठीक है, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपसे संपर्क करूंगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। कल जो आ रहे हैं 312 लोग देख रहे हैं थंबनेल पे। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आ गया आप अपना नंबर दे दो, मैं संपर्क करूंगा। अगर आपके अंदर इतनी सिक्योरिटी है कि हाँ मेरा लेखपाल में हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका होगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन पता है वाले नहीं होने, हाँ लेकिन पता है पैसा, ठीक है, पैसा आपका नहीं होने देगा, धांधली आपकी नहीं होने देगा। ठीक है, आप अगर वाकई में नौकरी पाना चाहते हो तो आपको हम बताएं हकीकत क्या है। आजकल नौकरियां पढ़ने से नहीं, लड़ने से मिलती है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप लड़ोगे नहीं, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप सोचो कि आप पढ़ के नौकरी ले लो, तो ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप नहीं रह पा रहे हो, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आपको रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग आप धरना दिए थे, आप देखे थे। ठीक है, बीजेपी कार्यालय पे यूपीएसआई वालों ने धरना दिया था, और उसके पहले हम लोग लखनऊ में ही रात बिताए थे, लेकिन कहाँ बिताए थे ये बता नहीं पाएंगे, लाइव हैं। लखनऊ में ही रात रुके थे हम लोगों ने। रात में जो भी हुआ, कुछ हुआ, सब कुछ अरेंज किए, खाने पीने की व्यवस्था किए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम स्टेशन पे सोए थे। जो यहाँ पे आए थे लखनऊ, उनको पता कि हम लोग कहाँ सोए थे। ठीक है, छत के नीचे सोए थे, पंखे में सोए थे। ऐसा नहीं कि हम रोड पे सोए थे, ऐसा नहीं हम चौराहे पे सोए थे, ऐसा नहीं हम स्टेशन पे सोए थे। आप लोग जितना भी देख रहे हो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। ठीक है, 400 लोग देख रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ये बताइए। वही तो कह रहे हैं ना, आप लोग वाकई में अगर कुछ बनना चाह रहे हो, अपना सपना पूरा करना चाह रहे हो, अपने घर की स्थिति बदलना चाह रहे हो, अपने माँ बाप को, ठीक है, एक बात बताओ यार, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं पता है किस लिए? क्योंकि मेरे मरने पे कम से कम मेरा बच्चा ना इतना सक्षम हो जाए कि उसको कहीं दिक्कत ना हो, या फिर मेरे बुढ़ापे में, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत हो तो मेरा लड़का, कम से कम मेरा लड़की इतने काबिल हो जाए कि कभी कोई दिक्कत ना हो। कब तक यार, कब तक बताओ? ये कब तक करते जाओगे? कब तक उनसे पैसा मांगते रहो? कब तक तैयारी करते रहोगे? है किसी के पास जवाब? तो आप दीजिए कमेंट में दीजिए तुरंत। ठीक है, अगर आपके पास जवाब है कि हाँ इस साल मेरी नौकरी लग जाएगी, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। नहीं लगेगी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नहीं लगेगी। आपको बुरा ना लगे, नहीं लगेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भर्ती कोई भी हो, धांधली की भेंट चढ़ेगी, पैसे की भेंट चढ़ेगी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी। लेखपाल की कटाव बता दो उनकी। ठीक है, मेंस की कटाव हम बता रहे हैं 95+ जाएगी यूआर। आप इतनी लाने की क्षमता, आपकी अगर इतनी लाइन की इतने क्षमता है तो वहीं पढ़ते रहो। तो आप लाइब्रेरी में अपना समय बिताओ, कोचिंग में समय बिताओ, अपने रूम पे समय बिताओ। 95 समझ रहे हो? 95 तो हम बता तो रहे हैं। 95 सोच रहे हैं 95 जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, अगर वो भी पेपर बाजार 95 वो भी नहीं ला सकता। कर सकता भाई। आप क्या लाओगे यार? 95 क्या लाओगे बताओ? अरे पढ़ने वाला जो लड़का होता है, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और कुछ 10-5 ब्रिलियंट होते हैं। एवरेज कितना लाता है? 70, 75, 80 ये होता है एवरेज। और ब्रिलियंट जो होता है वो 85। ब्रिलियंट जो होता है वो 85। 95 कहाँ सोच रहे हो? कहाँ सोच रहे हो? और कट ऑफ 100% 95 जाएगी। आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, यही हकीकत होने वाला है। फिर आप भी सोचेंगे कि हम भी कहाँ से यहाँ आ गए होते, समझे मेरे दोस्त? आ गए होते साथ में तो कुछ हो जाता। मेरे दोस्त, हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं। अभी जितने लोग देख रहे हैं, अगर आ जाइए कल तो कल काम हो जाएगा। हम कह तो रहे हैं कि आप लोग इसको शेयर करिए, और इसका यही तरीका है, ना कोर्ट सुनेगा। माँ बाप आपके परेशान होंगे, यूट्यूबर के नहीं, वो तो आपसे बिजनेस कर रहे हैं। आपको बहका के पता क्या कर रहे हैं?
इसमें नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ, लो दूसरा बैच लो, लॉलीपॉप लीजिए, दूसरा बैच लो, इसमें पढ़ो, इसमें पढ़ो। उसमें नहीं हुआ, लो तीसरा बैच लो, उसमें पढ़ो। कब तक पैसा देते रहोगे? वो तो तुम्हारे पैसे से, पता है, तुम्हारे पैसे से कार खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से बंगला खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से प्लॉट खरीदेंगे, तुम्हारे पैसे से अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और जब भी तुम्हारे साथ धांधली होगी तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे। वो आज देख रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ना? ऐसा ही है, अपनी आवाज़, अपने हक की लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। बात को समझो यार। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भाई, सच बता रहे हैं। अभी जितने लोग लाइव हैं आ जाएं तो आप जितने लोग लाइव हो, ठीक है, इसको इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जब डेट रखी जाए ना, लखनऊ पूरा भर जाए, और यूपी लेखपाल के एक दिन में लखनऊ हिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग आ जाएं। हाँ, यूपी लेखपाल और यूपीएसआई दोनों लोग देखो, हम इसलिए बोल रहे हैं, दोनों लोग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों परीक्षा यूपी SSSC पेट और एसआई कॉमन है। एक डेढ़ महीने के अंतर पे हुई थी, है ना, 1.5 महीने के लगभग अंतर पे हुई थी। इसमें बहुत से विद्यार्थी और कॉमन है। हाँ, और कॉमन स्टूडेंट भी हो, वही लड़का पेट भी दिया, वही लड़का एसआई भी दिया, ज़्यादातर ऐसा ही है। और दोनों में सेम चीज़ है, जो चीज़ आज यूपीएसआई में धांधली हुई है, सेम चीज़ ये होगा उसी में, लेखपाल में होने वाली है। और अगर आप यूपीएसआई बचा लिए, री एग्ज़ाम करा लिए, तो उसका तो भी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तुरंत फ्रेश एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कट ऑफ भी नीचे हो जाएगी और आगे फ्रेश एग्ज़ाम भी होगा, फ्रेश तरीके से पूरा एग्ज़ाम होगा। भाई तुम कह रहे हैं, आप बात को समझो यार। आपसे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना आपको ही समझना है, आपके माँ बाप नहीं समझेंगे, ये आपको समझना है। आपके माँ बाप हो सकता रोके, मेरे भी मम्मी फ़ोन करती हैं, पापा फ़ोन करते हैं, सबके घर से फ़ोन आता है, जितने लोग यहाँ पे हैं। लेकिन पता है भाई, अगर गलत मेरे साथ हुआ है तो बोलेगा कौन बोलेगा बताओ? घर वाले बोलने आएंगे? घर वाले नहीं है ना, आवाज़ तो हम ही को उठानी पड़ेगी। आप इस बात को समझिए, ये मुद्दा बहुत सीरियस है। कि इस बात को इतना फैला दो कि जब भी डेट रखी जाए, ठीक है, दोनों लड़के, लेखपाल वाले, एसआई वाले, इतने लड़के आ जाओ कि संभाले ना आप, हाँ, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि लड़के जो संख्या में आ गए यहाँ पर, उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन पता है नहीं, उसी दिन पता है, उसी दिन हो जाएगा कि लड़कों की मांग पूरी की जाए। लड़के जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांग पूरी की जाए। और हमारी पता क्या होगा, हमारी ये मांग होगी, जब तक हमें सुना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और हमारी मांगें है कितनी? सिंपल सी एक बात है, यूपीएसआई की जांच कराओ और धांधली पाई जाने पे इसका री एग्ज़ाम कराओ। और लेखपाल में कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है? लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि भड़का रहे हो आप लोग। ठीक है, ये कट ऑफ नीचे करो, ठीक है। 10 महीने के 2 पढ़ाई टाइम दिए ना। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं भड़का रहा हूँ, जिसको भी लग रहा हो, कुछ आते रहेंगे ना 15-20 लाख वाले, ठीक है, नहीं, हम सच बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भड़का रहा हूँ तो आप प्लीज़ अपना नंबर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा। सच बता रहा हूँ, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, आप नंबर दीजिएगा। आप निश्चित उसी भ्रष्टाचार में शामिल हो, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जो लड़का जिन्हुआन है, जो लड़का पढ़ा है, जो लड़का खुद से मेहनत किया, उसको उस बात समझ में आ रही है। उससे कोई दिक्कत नहीं उसे। हाँ भाई, री एग्ज़ाम से क्या दिक्कत है भाई? री एग्ज़ाम से क्या दिक्कत है? अगर मेरे 117 हैं तो भाई, अगर TCS कराएगी, कोई भी एग्ज़ाम बड़े वो मतलब टाइट, हाँ, कराएगी तो भाई 2-3 क्वेश्चन कम होंगे, बस इतना ही ना। लेकिन भर्ती फ्रेश तो होगी। अनूप शर्मा, नितेश शर्मा, प्रतीक चौधरी, फलाना, ये तो नहीं होंगे। और ये नहीं होंगे तो पूरी भर्ती फ्रेश होगी, कट ऑफ अपने आप गिरेगी। ठीक है, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा, समझे? और भी भाई से लो, बात कर लो।
हम आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आइए और अपने जो आपका अधिकार है, आपका जो हक है, उसके लिए यहाँ पे आके लड़िए, क्योंकि अधिकार और हक लड़ने से ही मिलता है। और हमें जो सरकार और अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, हमें अपने सीएम सर और न्यायपालिका हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है। तो आप लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के यहाँ पर आइए। जितने बड़ी संख्या में आप यहाँ पे होंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। हमारी बात इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी अभी कम नंबर में हैं। जितने लोग अधिक आएंगे उतने हम लोग थोड़ा, जितने लोग आप आते रहेंगे उतनी बड़ी मीडिया हमारे पास आएगी, हमारे साथ सरकार आएगी। हमें क्योंकि सरकार और जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी न्यायपालिका है, उस पर पूरा भरोसा है। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी काम गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं एकदम लीगल प्रोसेस से कर रहे हैं। कोई भी काम गलत तरीके से या कोई भी काम ऐसा ना हो कि हम लोग खुद ही खतरे में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल अपने हक की, अपने अधिकारों की ही मांग कर रहे हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ इको गार्डन आइए, ताकि जो हमारी मांगे हैं उसकी पूरी हो सके। और ये मांगे तभी पूरी होंगी जब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, तभी न्यायपालिका और हमारे सीएम सर हैं योगी जी, वही सुनेंगे। मैं सभी साथियों, दोस्तों को यहाँ पे बुलाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और लीजिए भैया कुछ बताएंगे आगे। देखिए साथियों, मेरा ये कहना है कि घर में बैठ के कुछ नहीं होना है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आप यहाँ पे आओगे नहीं जहाँ पे आपकी मांगे रखी जा रही हैं, तो घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सी संख्या में निकलिए। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, इतिहास उठा के देखिए कि आप जब तक घर से नहीं निकलोगे आप में बदलाव नहीं आएगा। वो कोई भी हो, गौतम बुद्ध हो, भगवान श्री राम हो, कोई भी हो, जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तब तक आप जो है अपने अधिकार को नहीं पाओगे। और अपने अधिकारों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से निकलिए। हम लोग यहाँ पे जितना भी हो सकता है व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी है, और भाई बहन जो भी हमारे हैं वो आएँ, और ये सब तमाम चीज़ें। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहूँगा वीडियो शेयर करो, क्योंकि कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। आपको यहाँ जो लोग धरने में हैं वही देंगे। कि कुछ लोग ये आपको बुलगला रहे हैं कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाएगी, डंडा हो जाएगा, मतलब आपको लोगों के लिए डंडा पटके जाएंगे, आपको पटक के मारा जाएगा। हकीकत ये जितने यूपी लेखपाल में भी बच्चे हैं वो भी इको गार्डन ही धरना देने आ रहे हैं। आप देखिए ये आपके साथ हैं, क्योंकि 4 से सुबह 9 से 5 का टाइम, 9 से 5 का टाइम होता है। 5 बजे के आसपास का समय है, आप ये समझिए। तो अब कल सुबह से स्टार्ट होगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि सब एक साथ हों, अगर एक साथ हों, तो आप बात सुनिए। जो लोग आपको डरा रहे हैं, एक बात बताइए, यहाँ किसी पर लाठी चटकी है क्या? किसी पे लाठी नहीं चटकी। हम बता तो रहे हैं, हम 21 अप्रैल से लगे हैं, ठीक है। आज तक एक बार भी बदतमीजी से कोई बात तक नहीं किया। लाठी तो दूर है, बदतमीजी से कोई बात तक नहीं किया यार। यही कहते हैं आराम। और पुलिस तो ये कहती है आप लोग का दर्द हम खुद समझ रहे हैं। पुलिस खुद हमारा दर्द समझ रही है यार। तो ठीक है, पिटाई कैसे लग सकती है? वही चीज है। ये जो कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी बातों मत आओ। ये बहकाने के लिए और फुसलाने के लिए है कि वहाँ लाठीचार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यार? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये हाई कोर्ट ने, ठीक है, और ये हाई कोर्ट है, प्रशासन है, इसको परमिशन दे रखा है, ये परमिट है वो धरने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पता नहीं किन की बातों पे सुन रहे हो। डेली यहाँ लाइव वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। या आप यहाँ की बातों पे यकीन करिए। जो यहाँ आया ही नहीं वो यहाँ के बारे में क्या बताएगा? जो यहाँ आया नहीं है वो यहाँ के बारे में कैसे बता पाएगा? आप एक बात बताइए। आप उनकी बात यकीन कर लेते हो। वो वहाँ दिल्ली में बैठ के, वहाँ बैठ के वीडियो बना दिए। लखनऊ के बारे में जब आओ, ग्राउंड पे उतरो, तब तो समझ में आएगा कि हाँ वहाँ हकीकत क्या है। अरे और भी वैकेंसियों में तो लड़कों ने लाठियां खाई हैं, तो क्या हम लोग नहीं खा सकते क्या? अगर लाठियों की भी बात आती है, क्यों पड़ेगी? वही चीज ना, लोग झूठ बोल रहे हैं। यही बात है कि झूठ से कोई काम, वही चीज हम बता तो रहे हैं ना। और कोई लाठी नहीं मार रहा, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, कोई धक्का मुक्का नहीं। हम लोग आराम से आते हैं, 9 बजे आते हैं, बैनर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना कुछ देर बैठे, चाय पानी किए, फिर उसके बाद रुकने की भी व्यवस्था है। हम बता तो रहे हैं, यहाँ से 5 बजे निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद सारी व्यवस्था है। आपको हम लाइव नहीं बता सकते कहाँ रुकते हैं, लेकिन आराम से हम लोग रुकते हैं, पंखे में रुकते हैं, छत के नीचे रुकते हैं। ऐसा भी नहीं कि स्टेशन पर सो रहे हैं, चौराहे पर सो रहे हैं। अच्छी जगह अपना आराम से रुकते हैं। और ऐसा भी नहीं, और हम ये भी कह रहे हैं, अगर आपकी मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत है, आप आइए, उसका भी सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। हाँ
यहाँ पे किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हो रही है। और आप लोग क्यों डर रहे हैं? जो बता रहे हैं कि आप लखनऊ जाएंगे वहाँ लठ बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन हमारी जो है वो यहाँ सहायता कर रहा है कि ये इसीलिए बनाया गया कि यहाँ पे बच्चे आएँ अपनी बात रख सकें। और आप लोगों को एक ने बोल दिया कि वहाँ पे 144 लगी है तो आप उसकी बात माने। हम लोग यहाँ 21 तारीख से डटे हुए हैं, तो हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप लोग अभी 600 के करीब देख रहे हैं, तो अभी आप बताइए कि कौन कौन आ रहा है कल? और क्या सब लोग सारे लोग आए हैं, जितने लोग लाइव। और एक बात और बता रहा हूँ, आपने मुझे लाइव देखा होगा, लगभग 3000 के आसपास शायद लाइव देख रहे थे, मुझे कंफर्म नहीं है एक बात बिल्कुल। लेकिन आपको पता होगी कि जितने लोग लाइव देख रहे थे उन सबको एक बात पता होगी कि मैं लखनऊ के पकअप भवन भी था, तो वहाँ से आपने भीड़ देखी होगी। और वो जो भीड़ है वो सारी इको गार्डन आने को तैयार है। गलत फहमी मत रहना, UPSI यूपी लेखपाल के दोनों बच्चे एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्योंकि जो बेईमानी जो कुछ आपके साथ हुआ है उसके लिए सही समय पे एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपके सोने की खाने की पूरी व्यवस्था है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई कोर्ट के द्वारा मान्य है। गूगल पर सर्च कर लीजिए कि हाई कोर्ट ने परमिशन दी है धरने की, नहीं दी है। लखनऊ में आप कहीं भी धरने आते हैं पुलिस पकड़ के आपको लेके इको गार्डन ही आएगी, तो स्वाभाविक बात है सीधे इको गार्डन आइए। आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। जो लोग आपको यूट्यूब पे बलगरा रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ छल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से रुपये लूटना चाहते हैं। लेकिन जहाँ जो जेनुअल तौर पर है, देखिए आप यकीन मानिए ये भाई 21 तारीख से हैं। आप लोग कहते थे मैं नहीं आता हूँ लाइव, मैंने कहा था आऊँगा, सही समय पर ज़रूर आऊँगा लखनऊ, और मैं आया। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कोई लाठी डंडे की तो टेंशन मत लो, यहाँ सब लोग एक साथ हैं। अब तो और भाई आप सब लोग एक साथ लखनऊ पहुँचो, जो डेट निश्चित हो उस डेट को आइए। ये भाई साहब कहाँ गए? अलीगढ़ से आए हुए हैं, कई लोग आगरा से आए हैं, कहाँ से आके यहाँ लखनऊ में रुके हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, रुकने की पूरी व्यवस्था है भाई, रुकने खाने पीने की हर एक चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर एक दिन निश्चित डेट हो उस दिन हम लोग लखनऊ में अच्छे से। वैसे भी हमारी मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी जी है ना, ये बात जो लोग लग रहे हैं कि मीडिया कवरेज नहीं है, हमको जितनी मीडिया कवरेज है किसी और को नहीं मिल रही है। लेकिन वो लोग यही बोल रहे हैं मीडिया, हम आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया खुद यहाँ इको गार्डन में आके कवर करती है। इतना मीडिया आपको कवर कर रही है और इतना साथ दे रही है, लेकिन पता है आप लोग नहीं साथ दे रहे हो। बस कमी सिर्फ इतनी है, वो बोलते हैं यूनिटी नहीं, ठीक है, सिर्फ इतनी है। मीडिया आती है और खुद देखती है कि आप लोग खुद नहीं आ रहे हो। मीडिया यहाँ लखनऊ इको गार्डन खुद आती है। पल्लवी मैम जो कि इतना बड़ा चैनल भारत एक नई सोच, प्रज्ञा मिश्रा, ठीक है, यहाँ खुद आई हैं, ठीक है, प्राइम भारत, रिपब्लिक भारत, ABP गंगा, ठीक है, न्यूज़ 18 24 तक, ठीक है, सारे चैनल यहाँ खुद आके कवर करते हैं। आप खुद एक बात समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जॉब आपके लिए आपको लेनी है। गलत आपके साथ हो रहा है, भ्रष्टाचार आपके साथ हो रहा है, आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? मीडिया आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, कोई बदतमीजी से बात नहीं करता। लाठी तो दूर की बात है यार, हम यही नहीं समझ में आता कि ये जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, नहीं ये खुद एक को लाठी खाए हैं क्या? हमको बताएं इस बात को। कभी लखनऊ आए हैं इको गार्डन हैं? कभी लखनऊ इको गार्डन आए हैं धरना देने? नहीं आए ना। ये सब मोबाइल वाले हैं, ठीक है, इनके बातों पे यकीन ना करो। हम बता तो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बैठे हैं और भी हमारे सब भाई बैठे हैं। 21 अप्रैल से लगातार धरना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रशासन की कमी नहीं है, ठीक है, ना कोई तुमसे गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, ठीक है। आप बैठने से कुछ भी नहीं होगा, घर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तैयारी करते रहोगे, ओवर एज हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, उसके बाद सारी सीटें फुल हो गई, पता ही नहीं चला। बस उसके बाद सोचो कि घर से कि अब वो एग्ज़ाम आ रहा, वो आ रहा, किसी में कुछ नहीं होगा। सब में फिर यही पैसा ही चलता है, सब में सिर्फ पैसा ही चलेगा, पैसा चलेगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए 21 तारीख से। आप ऐसे बिल्कुल आज 20वां दिन हम लोग को। हाँ हाँ भाई, आप बताइए। बोलो। हाँ तो फिर बताइए ना। अरे बोलो थोड़ी देर में।
मैं सिर्फ एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठी डंडे चल रहे हैं, ये कभी आए थे? कभी यहाँ लखनऊ में इको गार्डन एको बार आए हुए हैं? अगर जब आए नहीं है तो वहाँ घर बैठ के कहना आसान होता है, वहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। आप उन लोगों की बात में क्यों आ रहे हो? एक बार आके तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है और कैसा क्या है, इसलिए उन लोगों के बहकावे में ना आइए। और कुछ लोग, कुछ नहीं होगा, कुछ लोग जो ऐसा कह रहे हैं वो लोग खुद करप्शन, उसमें करप्शन में लिप्त लोग हैं, क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि इस मामले पे आवाज उठे, हम लोगों को न्याय मिले। क्योंकि उन लोगों को अब डर इस बात का लग रहा है कि जब से हम लोग 21 अप्रैल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मेरा पैसा ना डूब जाए। इसलिए प्लीज मेरा सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन लखनऊ आने का प्रयास करें। वही चीज़ है भाई, ठीक है। आप ये समझिए कि जहाँ पे हम गए नहीं हैं वहाँ की जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप छोटी सी बात समझिएगा, हम लंदन नहीं गए ना, तो लंदन के बारे में हमको पता है? नहीं पता ना। हम यूएसए नहीं गए तो वहाँ के बारे में पता ही नहीं पता। बांग्लादेश कहीं आए नहीं है, जो लखनऊ आए नहीं वो कैसे बता सकते हैं कि इको गार्डन में लठ पड़ रही है, इको गार्डन में लाठी चार्ज है? कैसे बता सकते हैं? कहानी में ना आए, बस ये वो तो बैठ के वो तो वहाँ बताएंगे ही बताएंगे कहानी। में आओ, जो यहाँ है वो यहाँ की जानकारी दे सकता है ना। जो यहाँ है वही बात, आपको उसी की बात माननी है, उसी के कहने पे चलना है। अगर आप वाकई में चाह रहे हो कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ उचित प्रक्रिया हो, तो आपको यहीं की बात माननी पड़ेगी और आना पड़ेगा रोड पे, तभी कुछ होगा। चाहे एसआई वाले हो, चाहे लेखपाल वाले हो, दोनों लोग साथ में आ जाओ, निश्चित दोनों लोग का काम हो जाएगा। हम 100% बता रहे हैं, दोनों लोग का काम हो जाएगा, लेकिन साथ में आना पड़ेगा। किसी की बात मत मानो, आप एक दिन यहाँ खुद चल के आओ, तब आप देख लोगे। डेट बताने वाले हैं, हाँ ठीक है, डेट आपको डिस्कस करके बता दिया जाएगा। उस डेट पे आप लोग सच बता रहे हैं, किसी की बात ना मान के, ठीक है, किसी की बात ना मान के लखनऊ इको गार्डन पहुंचिए, ठीक है। और यहाँ पे सच में दिखा दीजिए कि युवा शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो सरकार बना सकती है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकती है। बिल्कुल समझ रहे हो ना? उनको बता दीजिए कि युवा शक्ति है जो सरकार बनाई है, और युवा शक्ति है जो आज आवाज़ उठा रही है। अगर उसकी सुनी नहीं जा रही, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपके अंदर अगर ये ताकत है तो आप पहुंचिए और वाकई में अपने को जगाइए, अपने को दिखाइए कि हाँ हम हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ कर गुजरने वाले हैं। किसी की बात मत मानिए, ज़िंदगी आपकी है, आपको ज़िंदगी बनानी है, किसी यूट्यूबर के नहीं। किसी आपके सारे यूट्यूबर ज़िंदगी बना लेगा, आप बैठे रह जाएगा वहीं के वहीं। हाँ बना लिए, जो आज आपको भड़का रहे हैं, आपसे न जाने कितने पैसे कमाए होंगे, ठीक है, न जाने कितने पैसे कमाए होंगे। और पता है, और आपसे फिर बिजनेस करेंगे, आप ही को फिर कोर्स बेचेंगे, वही मैथ वही जी। ठीक है। ये भी नहीं कहेंगे चलो एक बार आपने पढ़ा है तो उसी को रिवाइज करिए, ये भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे लो नया कोर्स। वही भैया, वही सारा चैप्टर वही है, जीएस में वही पढ़ना, मैथ में वही पढ़ना, सब कुछ वही पढ़ना, तब भी कहेंगे नया कोर्स। टीचर वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, स्टूडेंट वही रहेगा, कोर्स कहाँ से नया आ गया? कोर्स का नाम बदल, आप बताइए कोर्स कैसा नया आ गया? अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। किसी की बात मत मानिए भाई, हम सच बता रहे हैं। आप इको गार्डन आइए, ठीक है, चाहे एसआई के हो, चाहे लेखपाल के हो, और हम तो कह रहे हैं चाहे आप यूपीपी के, चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप आइए, सच का साथ दीजिए, ठीक है। सच का साथ देंगे तभी आपके साथ न्याय होगा। नहीं तो सारी भर्तियों में ऐसे ही होगा फिर। और जो आप ये कमेंट में केवल लिख रहे हैं कि हाँ हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे और अपने साथ 10 लड़कों को लेके आएंगे, तो आजकल कमेंट आप मत लिखिए। कमेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आपने डबल स्टार का सपना देखा है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे तभी कुछ काम होगा। और कई लोग कह रहे कि ग्रुप बना दो, टेलीग्राम ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, तो उस ग्रुप बनाने से कभी कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आए और हम लोग यूनाइट रहे तभी काम होगा। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, उसके बाद 90 साल लग गए हम लोग को आज़ादी लेने में। आखिर वो 90 साल क्यों लगे? क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं थे। अगर हम लोग अभी यूनाइट होंगे तभी हमारे हक, हमारे अधिकार मिलेंगे। और मैं आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना, जो भी समझ लीजिए, करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इको गार्डन आइए, ताकि जो हमारे अधिकार है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरे हों। बिना अधिकार और मांगों के कुछ नहीं होने वाला, और बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलने वाला।
केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। जब तक आप धरातल पे आके समझेंगे नहीं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप तो एक भावी दरोगा बनने वाले हैं। जब भावी दरोगा बनने वाले तो आप CRPC IPC इन चीज़ को समझते हुए आइए यहाँ पे और देखिए क्या क्या पालन हो रहा है, क्या नहीं पालन हो रहा है, हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है। यही चीज़ हमें 90 साल लग गए थे 1857 के बाद 1947 में आज़ादी मिली थी, क्योंकि हम लोग भी उस टाइम यूनाइट नहीं थे। अगर उस टाइम भी ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी उस टाइम भी होती तो शायद हम लोग अभी तक वैसे ही फंसे रहे होते। तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का ये सब चक्कर छोड़िए, आप लोग फिजिकली यहाँ पर आइए। जब फिजिकली यहाँ पर आएंगे तभी कुछ काम होगा, तभी आपके जो अधिकार हैं, जो आपने डबल स्टार का सपना देखा है तब वो डबल स्टार का सपना पूरा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने नहीं देखा है तो कोई बात ही नहीं है। फिर हर वैकेंसी में आप ऐसे वेट करते रहेंगे, लेखपाल, वीडियो, जो भी सब वैकेंसी आएंगी सबका आप ऐसे ही वेट करेंगे और कट ऑफ से तो कभी 2 नंबर से 1 नंबर से बाहर होते रहेंगे और सोचते रहेंगे काश और मेहनत कर लेते और मेहनत कर लेते। अगर मेहनत करना है तो वाकई में यहाँ ग्राउंड पर आइए तभी कुछ काम होगा। और मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जो हम लोग के साथ आए। वीडियो तो मैं सर की देखता था लेकिन आज इनसे फिजिकली भी मिल रहा हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि हम लोग साथ आए और हम लोग की इन्होंने इतनी सहायता की। सर के पास आने से ही हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, तो जैसे आप लोग भी आएंगे तो और हम लोग मोटिवेट होंगे और हम लोग का काम जो है आसानी से होगा। थैंक यू दोस्तों। देखो, आपको जोश या जुनून आपका कम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पीछे खड़े जो लोग हैं उनका कलेजा आपने देखा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आधे से ज़्यादा यूट्यूबर। अगर उसके कैटेगरी मुझे भी रख लो, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन सच यही है, मैं लगातार जितने लोगों से मिला हूँ ये बिल्कुल कड़वाहट के साथ सही है कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है। आपके रहने सहने की सब व्यवस्था है, आप टेंशन मत लो। मैं आऊँगा और जो खर्चा हो सकेगा मेरे से, जो यूट्यूब ने पैदा करके दिया है वो आपके लिए है। अब तो यकीन करो आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। झारखंड या लंदन जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होना है इस इको गार्डन से होना है। इनके गले सूख जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने देखा तो मेरा मन भर आया है। मैं यही बात बता रहा हूँ, कभी सोचो ये आपके ही तो भाई बहन हैं, आपके ही तो यहाँ बहनें आती हैं, जो भाई खड़े हैं ये सब आपके हैं, ये आपकी आवाज़ बन के हैं। जो लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं अगली बार चमकाने के लिए, क्योंकि अब उन्हें UPSI से कुछ पैदा होने वाला नहीं है। वो यूपी लेखपाल पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे, यूपी कांस्टेबल पे बनाएंगे, वो दूसरे एग्जामों पे बनाएंगे। लेकिन अगर आज आप अपना अधिकार नहीं ले सके तो समझ लेना आपको कोई भी नहीं है आपके साथ आने वाला। ये जो पीछे लोग खड़े हैं ये आम नहीं है भाई। 20 दिन से आपको मैं दिखा दूं, पीछे लिखा हुआ है 20 डेज, तो आप ये समझ लीजिए ये आवाज़ कमज़ोर नहीं है, बल्कि आवाज़ कमज़ोर करी जा रही है कुछ यूट्यूबरों के द्वारा। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आज भी समय है, बच जाओ। एक डेट, मेरे भाई हैं, ये भले ही छोटे हैं मेरे से थोड़े, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये डेट बहुत जल्द फिक्स करेंगे और हम आपको सबको एक डेट बताएंगे। जो ये लोग डेट फिक्स करेंगे वो डेट ये बताएंगे और 99% मैं आपके साथ हूँ। मैंने बता दिया, जैसे हूँ वैसे आपके साथ हूँ। मैं किसी यूट्यूबर को नहीं जानता, लेकिन ये आपका काम है कि आप अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की आवाज़ बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो, इको गार्डन आके ये चेक कर लो, पास में पार्क बना है 15 रुपये की, पार्क से आप घूम सकते हो, वहाँ आके घूम के देख लो क्या इको गार्डन में लाठी चार्ज नहीं हो रही। गूगल पे सर्च करके देख लो कि हाई कोर्ट के द्वारा इसको परमिशन दी गई है धरना स्थल की नहीं, और जो धरना स्थल होता है उस पर कभी लाठी चार्ज नहीं हो सकती। समझो, ये आपकी नेशनल है, इसलिए किसी की गलत बातों में मत आ जाना। ये सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को जाया मत जाने दो। इनकी मेहनत जाया चली गई, ज़िंदगी भर पछताओगे, ये समझ लो। अब आपका फैसला है। मैं थोड़ा सा लाइव रुक रहा हूँ मेरे भाइयों, लेकिन आपको इनकी आवाज़ नहीं कम होने देनी है। एक डेट आपको बहुत जल्द फिक्स होने वाली है। माननीय न्यायालय ने धरना देने की परमिशन आपको दी है और ऑलरेडी टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है UPSI को लेकर, और दूसरा भी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी ग्रुप बना हुआ है। मेरे जो भाई हैं, आप इनका फेस बहुत अच्छे से जानते हो, शायद मेरा ना जानते हो, लेकिन इनका आप 100% जानते हो। तो आप इनके साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा। ये डेट फिक्स करने वाले हैं, उस दिन महाधरना होगा। आप यूपी लेखपाल वाले भी बच्चे आएँ, ये बात समझ लीजिए। ये मैं आप लोगों को सबको बताने वाला हूँ। अब आपका फैसला है, आप किस तरह किस वे में जाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। हम सब एक हैं और हम एक ही रहेंगे, इसलिए एक साथ आइए, एक साथ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।